अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 8.2। इस एक्सरसाइज के हमने पहले 6 पार्ट्स कर लिए थे। आज जो है हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो हमारे जो 7 पार्ट है इसमें देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। 3x² माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये जो एक्सरसाइज है इसमें हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना होता है। और हम पहले देखते हैं कि जो क्वेश्चन है गिवन वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें x² भी है और x वाली टर्म भी है और एंड में जो है वो कांस्टेंट नंबर भी दिया हुआ है और राइट साइड पर जो है वो ज़ीरो मौजूद है। तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दी गई है। और आप जिन्होंने पिछले 6 पार्ट्स नहीं देखे तो वो इस वीडियो से पहले उस वीडियो को लाजमी देखें ताकि आपको जो है डिटेल में जो है वो चीज़ें समझ में आ जाएं। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर a इक्वल टू 3। ए का मतलब क्या होता है, जो स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशेंट होता है वो a कहलाता है। फिर जो है जो x वाली टर्म का कोफिशेंट होता है वो b कहलाता है, जो कि हमें -2 दिया हुआ है। और एंड में जो टर्म होती है वो c कहलाती है, जो हमें क्या दी हुई है +2। इसके बाद हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। और क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा क्या होता है कि x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और यहाँ पे हम जो है अब ये डिवाइड की साइन भी डाल देंगे प्रॉपर। ये हमारे पास देखें डिवाइड की साइन आ गई, यानी कि डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या होता है 2a होता है। फॉर्मूला लिखने के बाद आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो माइनस की जगह माइनस ही रहेगा, b की जगह पे आ जाएगा -2, फिर प्लस माइनस रूट में हमारे पास b² है, b² की जगह पे आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर। फिर फार्मूले में -4, a की जगह पे आ जाएगा 3a की वैल्यू 3a और c की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है। इसके बाद हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर की लाइन डालते हैं, डिवाइड की लाइन डाल देते हैं यहाँ पे। और जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे 2 फार्मूले का, और a की वैल्यू क्या है 3a। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। इनको हम क्या कर देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 प्लस माइनस रूट में जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी वो मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएंगी, -2 का स्क्वायर ले तो 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4, और -2 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो +4 आता है। अब 4 3 और 2 ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा कितना हो जाएगा 24, और बीच में जो साइन है वो हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस की। इसके बाद जो है हम डिनोमिनेटर वाले टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 3 ज़ा हमारे पास क्या आ जाएगा 6। अब हम इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये अब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 प्लस माइनस, ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस, इसको थोड़ा सा ऊपर करके लिखता हूँ। मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि ये जो प्लस माइनस की साइन है इसको इस तरीके से लिखिए कि माइनस जो है वो डिवाइड की साइन में मिक्स ना हो जाए, ताकि आपको फ़र्क पता चले कि ये माइनस है और ये डिवाइड की साइन है। तो अब 4 में से 24 हम सिंपल माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा -20, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 6। अब हम जो है क्या करेंगे इसमें स्टूडेंट्स, 20 के जो है हम फैक्टर ले लेते हैं। और 20 के फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएंगे, इसके लिए हम रफ वर्क करते थे तो यहाँ पे भी हम रफ वर्क करेंगे। तो यहाँ पे हम इधर 20 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो हमारे पास 20 के किस तरह फैक्टर्स आएंगे, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 5 1 ज़ा 5। ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए। और इन फैक्टर्स को हम किस में लिख देंगे, रूट में लिख देंगे। तो हमारे पास जो है वो फैक्टर्स क्या हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 6। नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 2 2 का जो है ये पेयर बन रहा है तो ये पेयर से रूट कट जाता है, तो ये 2 थे तो ये बाहर एक 2 आ गया, अंदर हमारे पास क्या बच गया 5। अच्छा अगर आप देखें अभी तो जो हमारे पास रूट में ऊपर नंबर आ रहा है -20 है, यानी कि नेगेटिव नंबर है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको 2 2 वाले फैक्टर तो हमने बाहर निकाल दिया, लेकिन 5 को हम क्या कर देते हैं इधर माइनस के साथ लिख देते हैं।
उसकी वजह ये क्योंकि जो हमारा नंबर है वो क्या आ रहा है, -20 आ रहा है। तो इसलिए हमने इस स्टेप में 5 के साथ क्या लगा दी, साइन माइनस की लगा दी। और जब आप रफ वर्क भी करते हैं तो उधर आपको माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं होती, आप पॉजिटिव नंबर ही रखें। उसके आप पहले पूरे फैक्टर्स निकाल लें और फिर जिस तरह भी मैंने किया है इस तरीके से आप साइन लगा देंगे, तो इसका मतलब यही है कि ये नंबर नेगेटिव का है। अब हमने पहले भी ये चीज़ सीखी थी कि अगर रूट में कोई नेगेटिव नंबर आ जाए तो हम उसको क्या करते हैं, उसको उसको लिखने का तरीका ये होता है कि जैसे कि अब ये क्या है हमारे पास -5, तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय -1। देखें 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 5 ही आएगा, और -1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, -5 ही आएगा। तो उसकी वजह है लिखने की, और वो वजह क्या है कि हमने पहले भी ये चीज़ सीखी थी कि जो नंबर होता है रूट में उसको हमने क्या करना होता है, पॉजिटिव करना होता है। तो जो नेगेटिव नंबर होता है उसको हम क्या सपोज़ करते हैं, उसको हम जो है वो आयोटा सपोज़ करते हैं। तो वो किस तरीके से हो जाएगा, ये -1 है, -1 जो है हमारे पास क्या होता है, रूट में इमेजनरी नंबर होता है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, i²। और यहाँ पे हम क्या बता देंगे कि ये जो है i² का मतलब क्या होता है, ये किसके इक्वल होता है, -1 के। यानी कि i² किसके बराबर आ गया, -1 के। या फिर आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, हम पहले -1 लिख देते हैं कि -1 जो है वो किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर के। यानी कि जब -1 आएगा तो आप उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर लिख देंगे। तो अब उसकी वजह ये थी कि हमने इसको -1 इसलिए किया ताकि जो है हमारे पास नेगेटिव नंबर जो है वो आगे जाके ख़त्म हो जाए, वो आई में कन्वर्ट हो गया। अब क्या होगा, स्क्वायर से जो है ये रूट कट जाएगा तो आई जो है वो बाहर आ जाएगा। 5 रूट में रहेगा क्योंकि 5 पॉजिटिव है, 5 का रूट नहीं है। तो i² की जगह पे हमने -1 की जगह हमने i² लिखा था। i² लिखने की वजह यही होती है कि स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, हमेशा कैंसिल हो जाता है। तो i जब रूट से बाहर आएगा तो ये जो 2 है, रूट से पहले जो 2 लिखा है हमने, इसके साथ क्या लग जाएगा, i लग जाएगा। तो अब ये किस तरीके से हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा x इक्वल टू क्या नंबर है हमारे पास, 2 + -2 है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 + -2, i² था रूट के अंदर, तो स्क्वायर से रूट कट गया तो i बाहर आ गया, और रूट में जो है वो सिर्फ क्या बच जाएगा, अब 5 बच जाएगा। और जो डिनोमिनेटर है हमारे पास, डिनोमिनेटर क्या था, 6 था। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आ गई वैल्यूज़। अब हम इसको एक बार प्लस में लिख देंगे, जैसे 2 + 2 आयोटा √5, ये हमारे पास 2 है, डिवाइडेड बाय 6। और एक हम जो है इसको एक बार किसके साथ लिख देंगे, माइनस के साथ लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू 2 - 2 आयोटा √5 डिवाइडेड बाय 6। अब हम क्या करेंगे, पहले एक साइड को सॉल्व कर देते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, 1। 2 तो हमने बाहर कॉमन ले लिया था, तो यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ आयोटा 5। अब अगर आप इस 2 को ब्रैकेट में की टर्म से मल्टीप्लाई करें, देखें वही चीज़ बन जाएगी, 2 1 ज़ा 2, फिर प्लस की साइन है, फिर 2 को i से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, 2i बन जाएगा। और √5 तो ऐसे ही है। तो आप इस तरह चेक भी कर सकते हैं कि जो आपने कॉमन फैक्टर लिया है वो सही है या गलत। अच्छा, अब ये कैंसिल आउट हो सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो ये हमारे पास हो जाएगा x इक्वल टू 1 + आयोटा 5 डिवाइडेड बाय 3। ये हमारे पास इस साइड का आंसर आ गया। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 - आयोटा √5 डिवाइडेड बाय 6। और 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो x इक्वल टू 1 - आयोटा 5 डिवाइडेड बाय 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थस द सॉल्यूशन सेट इज 1 + आयोटा 5 डिवाइडेड बाय 3, 1 - आयोटा 5 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारा जो था इस पार्ट का आंसर था। 8 पार्ट है हमारा स्टूडेंट्स, इसमें क्या दिया हुआ है, 6x² - x - 1 इक्वल टू 0। ये भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हम इसको अब a कंसिडर करेंगे फर्स्ट टर्म को, तो ये हो जाती है a की वैल्यू 6 हो गई। b की वैल्यू देखें, x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है लेकिन माइनस की साइन है, तो इसका मतलब क्या है, ये -1 है। और c की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, -1। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, -b + -
बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ये अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे, माइनस की जगह माइनस रहेगा, b की जगह पे आ जाएगा -1 प्लस माइनस रूट में हमारे पास क्या आ जाएगा -1 का स्क्वायर, फिर -4 फार्मूले का, a की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 6 और c की जगह पे हमारे पास आ जाएगा -1 और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 2 और a की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 6। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे फर्दर। x इक्वल टू माइनस माइनस हो जाता है +1 प्लस माइनस रूट में हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1 और 4 6 1 तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 6 24, 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 ही आएगा। साइन कौन सी आएगी, -4 के साथ माइनस है और ब्रैकेट में 1 के साथ भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे साइन प्लस की आ गई और डिनोमिनेटर में जो नंबर्स उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 6 12। अब हम इसको फर्दर यहाँ सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो आपको ने अगर पहले की वीडियोस नहीं देखी इस एक्सरसाइज की, वो लाजमी देखिएगा ताकि आपको जो है ये और अच्छी तरीके से समझ आए। 1 प्लस माइनस, अच्छा 24 और 1 प्लस करें तो क्या आ जाएगा 25 और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा 12। अब हम जो है इसमें डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप कैलकुलेटर में अगर आप 25 का रूट लें तो वो क्या आ जाएगा 5। आपको ये तरीका भी आना चाहिए, फैक्टर्स से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 25 का सिंपल है, आप क्या लिखें 25 लिख के सिंपल कैलकुलेटर पे रूट की साइन दबाएंगे तो 5 आ जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ पे फाइन लिख दें, 5 लिख दें और डिनोमिनेटर में हमारे पास 12 था। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक बार इसको प्लस में लिख देंगे और एक बार हम इसको किस में लिख देंगे, माइनस में लिख देंगे। तो एक बार ये प्लस में हो जाएगा, एक बार माइनस में। x इक्वल टू 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 12। अब हम क्या करेंगे, 5 में 1 प्लस किया 6 डिवाइडेड बाय 12, तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5 में से 1 माइनस करें तो -4 डिवाइडेड बाय 12, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और x की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या आ गई -1/3। हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, थस द सॉल्यूशन सेट इज 1/2 -1/3। तो ये हमारे स्टूडेंट्स क्या था, 8 पार्ट का आंसर था। 9 पार्ट है हमारा स्टूडेंट्स, इसमें अब क्या दिया हुआ है हमें 4x² माइनस 10x इक्वल टू 0। अब इसमें आपके पास जो है एक टर्म मिस है, जो कि कौन सी टर्म मिस है, लास्ट वाली जो कांस्टेंट वाला नंबर होता है वो हमारे पास मिस है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है, कोई भी टर्म आपके पास मिस हो, बी या सी में से, मिडिल टर्म या लास्ट टर्म में से कोई भी टर्म मिस हो, तो आप उसको वहाँ पे 0 कंसिडर करते हैं। लेकिन फर्स्ट टर्म का जो है वो होना ज़रूरी है। x² वाली अगर टर्म नहीं है तो इसका मतलब है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फिर नहीं है। तो इसलिए से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान ये है कि जो हाईएस्ट पावर होती है वो कितनी होती है, 2, और वो क्वेश्चन में होना ज़रूरी है। तो अब हम इसको क्या लिख देंगे, हेयर a इक्वल टू 4, b इक्वल टू -10 एंड c इक्वल टू 0। क्योंकि टर्म नहीं है c की कोई भी, तो हमने उसको 0 लेना होता है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b² -4ac और ये क्या आ जाएगा हमारे पास डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यूज पुट कर देंगे हम यहाँ पे, माइनस की जगह माइनस, b की जगह पे आ जाएगा -10 प्लस माइनस b² की जगह पे आ जाएगा हमारे पास -10 का स्क्वायर, फिर -4, a की जगह पे 4 और c की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 0। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या था 2 और a की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 4। अब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, माइनस माइनस होता है +10 प्लस माइनस रूट में हमारे पास आ जाएगा 10 का स्क्वायर, -10 का स्क्वायर क्या होता है 100 और 4 4 16, 16 को 0 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 0 ही आएगा। तो बजाय 0 लिखने के आप बस 100 तक ही लिखें इसको, और 2 4 क्या हो जाएगा हमारे पास 8। अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। ये मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये देखें 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100, फिर आगे क्या था -4, फिर ब्रैकेट में 4 और फिर ब्रैकेट में 0, तो 4 4 कितना हो गया 16, 16 को 0 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 0,
तो इस वजह से आगे नहीं लिखा, और यही वजह थी कि सिर्फ हमने 10 का स्क्वायर लिख के इसको छोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रूट फाइंड करेंगे। कैलकुलेटर से आप जब 100 लिख के रूट का बटन दबाएंगे तो आपके पास 100 का रूट निकल आएगा, और 100 का रूट क्या होता है 10, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचा था 8 बचा था। अब हम इसको क्या करेंगे, एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार हम इसको किस में लिख देंगे, माइनस में लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अब x इक्वल टू 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 8। तो 10 में 10 प्लस करें 20, 20 डिवाइडेड बाय 8 आ गया। ये हो जाएगा 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, दोनों 4 के टेबल से कैंसिल आउट हो गए, तो क्या आंसर आ गया 5/2। यहाँ पे 10 में से 10 माइनस करें 0, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थस द सॉल्यूशन सेट इज 5/2, 0। तो ये हमारा 9 पार्ट का आंसर था। 10th पार्ट है हमारा स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें आपके पास मिडिल टर्म मिस है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेयर a इक्वल टू 1, स्क्वायर वाली टर्म a हो गई हमारे पास का कोफिशिएंट, b टर्म मिस है तो b की जगह पे 0 आ जाएगा, और c की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा -1। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस की जगह माइनस, b की जगह पे आ गया 0, प्लस माइनस b का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 0 इसका स्क्वायर -4, a की जगह पे 1, c की जगह पे भी क्या आ जाएगा 1, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या था 2, और a की जगह पे वैल्यू आ गई 1। फर्दर सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, -0 तो ये 0 ही हो जाएगा, प्लस माइनस क्योंकि 0 के साथ कोई जो है वो साइन नहीं होती तो हमने 0 लिख दिया। 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, आगे क्या है -4 1 ज़ा 4। अच्छा ये देखें 0 का स्क्वायर 0, 4 1 ज़ा 4, और फिर आगे 1 है तो 4 1 ज़ा क्या आ जाएगा 4 ही आ जाएगा। तो ये अब आपको समझ आ गया होगा, इसलिए मैं यहाँ पे ये 0 भी अब मिटा देता हूँ, क्योंकि फिर हमें उसको ऐसी खाम खाई जो है वो माइनस करना पड़ेगा, और माइनस करेंगे तो तब भी -4 ही आएगा। कोई भी नंबर 0 में से प्लस करें माइनस करें तो जो दूसरा नंबर होता है 0 के अलावा वही नंबर आ जाता है। तो 0 का स्क्वायर था 0, आगे जो नंबर थे वो क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये डिवाइड की साइन आ गई हमारे पास, और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो है वो क्या है 2 और 1, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 सा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसको हम फर्दर यहाँ सॉल्व करते हैं। तो x इक्वल टू 0 प्लस माइनस, अब देखें 4 का रूट क्या होता है -2 होता है। 4 का जो रूट है वो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस। अच्छा इधर एक और चीज़, एक मिस्टेक हो गई है, ये ज़रा देख लें। c की जो वैल्यू दी हुई है वो हमारे को दी हुई थी -1। c की जो वैल्यू है वो क्या दी हुई है -1। इसको ज़रा करेक्ट कर लें क्योंकि साइन फिर वो गलत आ रही है। तो ये c की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। अब ये क्या हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 तो वही रहेगा, लेकिन -4 की साइन और -1 की साइन दोनों माइनस की, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, इसलिए ये 4 की साइन जो है वो क्या हो जाएगी सिर्फ प्लस ही होगी, ये माइनस साइन नहीं आएगी। तो इसको ज़रा से मैं रीराइट करके लिख देता हूँ। ये देख ले 4 आ गया क्योंकि c की वैल्यू क्या थी -1, पहले मैंने -1 की जगह पे +1 लिख दी थी, जिसकी वजह से जो हमारा वैल्यू थी वो माइनस में आ रही थी। तो अब 4 का रूट ले लें, सिंपल है, 4 का रूट क्या होता है 2 होता है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब हम क्या करेंगे 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, और क्या कर देंगे 0 - 2 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 - 2 डिवाइडेड बाई 2। 0 में 2 प्लस करें 2 आ गया, 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1, और यहाँ पे 0 में से 2 माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा। यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों 2 के टेबल से, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1, एक जगह +1 एक जगह -1। तो हमारा आंसर क्या था, थस द सॉल्यूशन सेट इज +1, -1। तो ये हमारा 10th पार्ट का आंसर था।
11th पार्ट है हमारा स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये अरेंज हुआ हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम सिंपल अब यहाँ पे वैल्यूज़ लिख देंगे इसकी, हेयर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -6 एंड c इक्वल टू प्लस 9। फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो माइनस की जगह माइनस, बी की जगह पे आ गया -6, प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -6 का स्क्वायर, फिर -4a की जगह पे 1, c की जगह पे 9, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 2a। तो 2 की जगह 2 ही रहेगा, a की जगह पे आ जाएगा 1। माइनस माइनस का होता है +6, सो प्लस हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, और रूट में हमारे पास क्या था, 6 का स्क्वायर ले लें तो -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +36। आगे क्या है, 4 1 9, ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, लेकिन क्योंकि 4 से पहले माइनस की साइन है तो ये यहाँ पे क्या आ गया, माइनस की साइन आ गया। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या था, 2 1, 2 और 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 1 ज़ा क्या आ गया, 2 आ गया। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 6 प्लस माइनस 36 में से 36 माइनस करें 0, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बच गया, 2। तो 0 का रूट क्या होता है, 0 ही होता है, आपको पता है, तो यहाँ पे 0 आ गया और डिनोमिनेटर में 2 आ गया। x इक्वल टू 6 कैसी रहा, 6 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 एक वैल्यू आ जाएगी, और एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, एक वैल्यू हमारे पास 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, 6 में 0 प्लस करें 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, +3। यहाँ पे क्या है, 6 में से 0 माइनस करें तब भी 6 ही आएगा, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, एक्स की वैल्यू यहाँ पर भी क्या आ गई हमारे पास, +3 आ गई। तो हमारा आंसर क्या हो गया, थस द सॉल्यूशन सेट इज 3,3। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। लास्ट पार्ट है हमारा इस एक्सरसाइज का स्टूडेंट्स, इसमें क्या दिया हुआ है हमें, 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 4, राइट साइड पे दिया हुआ है 4। अच्छा, ये क्वेश्चन फ्रैक्शन में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। तो ये हमारे पास किस तरीके से हो जाएगा, आप देखें एक जगह पे है x प्लस 4, एक जगह है x माइनस 4 डिनोमिनेटर में, तो हमारा कॉमन डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, इन दोनों को एक साथ लिख देंगे लेकिन अलग अलग ब्रैकेट्स में। तो ये हमारा इसका कॉमन डिनोमिनेटर आ गया, यानी कि इसका एलसीएम आ गया x प्लस 4 एक्स माइनस 4। अब इसका तरीका क्या होता है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 4 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 4, और x प्लस 4 इस प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4। दोनों के बीच में कौन सी साइन है, ऊपर माइनस की है, तो हम भी यहाँ पे माइनस की साइन लिखेंगे। राइट साइड पे हमारे पास क्या है, 4 है। अब न्यूमरेटर के हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 4 माइनस एक्स, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा -4। ये माइनस की साइन इससे भी मल्टीप्लाई हो रही है और ये इससे भी हो रही है, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या था, x प्लस 4 और x माइनस 4 था। तो ये फार्मूला बनता है किसका, a प्लस बी, ए माइनस बी का, कि जैसे ये a टर्म है, ये b टर्म है, इधर प्लस की साइन है, ये a टर्म है, ये b टर्म है, इधर माइनस की साइन है, और इन दोनों ब्रैकेट्स, ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये क्या हो जाता है हमारे पास, a प्लस बी, ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस b की जगह पे क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर। तो ये क्या किया है हमने, और ये राइट साइड पे हमारे पास क्या आ गया, 4। यहाँ पे हमने जो है एक फार्मूला जो है वो बनता है कौन सा, a प्लस बी, ए माइनस बी, जो कि किसकी इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो हमने राइट साइड बना दी, पिछले स्टेप में लेफ़्ट साइड थी, और इस स्टेप में हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, फार्मूला की राइट साइड में। तो इसलिए क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। अब हम इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ऊपर न्यूमरेटर में आप देखें प्लस एक्स और माइनस एक्स है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, और क्या बचा, -4 -4, माइनस माइनस होता है प्लस, 4 में 4 प्लस करेंगे 8, साइन किसकी आएगी, माइनस की आती है, क्योंकि दोनों टर्म्स माइनस की हैं।
डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का भी स्क्वायर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 16 और राइट साइड पे हमारे पास क्या आता है 4। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के जो नंबर हैं इनको राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा ऊपर तो -8, नीचे क्या आ जाएगा 4 और राइट साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16, यानी कि 4 से जो है जो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 16 था वो अब राइट साइड जाके मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे -8 रहा, 4 को एक्स स्क्वायर से पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर, इस 4 को पहले इससे मल्टीप्लाई किया, अब फिर बीच में माइनस की साइन डाली, अब ये 4 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 से, तो ये हो जाएगा 64। अब हम क्या करेंगे, -8 को राइट साइड पे ले जाते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 0 बच जाएगा, तो 4x स्क्वायर -64 -8 है लेफ्ट पे, राइट पे जाके ये हो जाएगा +8, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर 64 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 56, साइन ग्रेटर नंबर की आएगी। और हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं 4x स्क्वायर -56 इक्वल टू 0। तो ये हमारी जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है, अब हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेयर a इक्वल टू 4, b की टर्म है ही नहीं, b कोई है ही नहीं तो b 0 ले लिया, और c की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा -56। इसके बाद आपको पता है हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2a। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे, माइनस की जगह -b की जगह तो 0 ही था, प्लस माइनस b की जगह हमारे पास 0 का स्क्वायर हो गया, -4 फार्मूले का, a की जगह 4, c की जगह पे क्या है हमारे पास -56, और डिनोमिनेटर में अब हमारे पास क्या हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 2 और a की जगह पे हमारे पास क्या आ गया 4। ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। x की जगह x इक्वल टू 0 प्लस माइनस रूट में हमारे पास टर्म्स क्या क्या हैं, वैल्यूज़ क्या क्या हैं। 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। आगे हमारे पास क्या है -4, फिर मल्टीप्लाई 4, फिर मल्टीप्लाई बाय 56। तो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 ज़ा क्या हो गया हमारे पास 16, और 16 को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं 56 से तो ये आ जाता है 896। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 896। साइन कौन सी आएगी, साइन प्लस की आएगी क्योंकि 4 के साथ भी माइनस है और 56 के साथ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचा था 2 और 4 जो कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 4 ज़ा क्या हो जाएगा 8। तो हमारे पास ये आंसर यहाँ पे आ गया। अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। 0 प्लस माइनस 896 का जो है हम फैक्टर्स यहाँ पे बना देते हैं, और इनका जो है फैक्टर्स कैसे बनेंगे आपको पता है कि हम इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम इसके जो है ये फैक्टर्स ले लेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे यहाँ पे। तो 896 के हम फैक्टर्स बनाते हैं, हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो ये आ गया 896, 2 के टेबल से सॉल्व होगा, लास्ट नंबर इवन है, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14 और 7 1 ज़ा 7। तो ये सारे फैक्टर्स हम इसमें लिख देंगे। 2 के कितने 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 2s हो गए, 3 4 5 6 7, और एक हमारे पास क्या है 7 का फैक्टर था, और ये हमारा रूट जो है वो एक्सपेंड हो गया यहाँ तक। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या था 8। अब हम इसके फैक्टर बना लेते हैं, पेयर बना देते हैं। ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, तो 3 पेयर हो गए जो कि रूट से बाहर आ जाएंगे। तो 0 प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और रूट में क्या बचा 2 मल्टीप्लाई 7, तो 2 7 ज़ा कितना होता है 14। फर्दर सॉल्व करते हैं हम इसको। 0 प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और रूट में हमारे पास क्या आ जाएगा 14, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 8।
तो अब हम इसको किस तरीके से करेंगे स्टूडेंट्स, एक बार हम इसको प्लस में लिख देते हैं, 0 + 8 √14 डिवाइडेड बाय 8, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x = 0 - 8 √14 डिवाइडेड बाय 8। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 में जो भी चीज़ प्लस करें वो जो हो जाती है, तो ये हो जाएगा 8 √14 डिवाइडेड बाय 8। इसको हम नेक्स्ट पेज पे इस स्टेप को कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x = 8 √14 डिवाइडेड बाय 8, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, x = -8 √14 डिवाइडेड बाय 8। तो ये 8 से 8 कैंसिल हो गया यहाँ पर भी, तो ये हो जाएगा √14, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस 8 से ये 8 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा -√14। तो हमारा आंसर क्या आ गया इस पार्ट का, थस द सॉल्यूशन सेट इज √14 + √14 को हमारा -√14। तो ये एक्सरसाइज थी स्टूडेंट्स, कंप्लीट हो गई। इंपॉर्टेंट को एक्सरसाइज है ये, इसकी प्रैक्टिस जारी की रखिएगा आप, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि जो है और स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू।